हरे कृष्णा। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश संप्रदाय के गुरु कहें, संस्थापक कहें, या श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के नियमों की व्याख्या करने वाले भगवान श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के का नाम हम सदैव ही स्मरण करते हैं। इनके नाम में अत्यंत शक्तियाँ हैं। इनका जन्म भगवान श्री हरि के अंश स्वरूप हुआ था, जिनकी दीक्षा स्वयं श्री किशोरी जी ने की थी। तो आइए जानते हैं श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के जीवन की जुड़ी हुई कुछ रोचक शक्तियाँ जो उन्हें बचपन में ही प्रकट थी। हित हरिवंश महाप्रभु जी का जन्म 1559 ईस्वी में मथुरा के निकट बादग्राम में हुआ था। इनका जन्म वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम व्यास मिश्र जी था तथा माता का नाम तारा देवी था। इनके पिता 9 भाई थे। सबसे बड़े भाई ने पहले ही संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था और इनके आश्रम का नाम नरसिंह आश्रम था। घर में पहले से ही भक्ति का माहौल था। सभी श्री युगल किशोर सरकार के भक्त थे। इनके पिता वृंदावन के मंदिर में पुजारी थे, गोस्वामी थे। तो इस प्रकार संस्कार तो पूर्व जन्म तथा घर में भी भक्ति के थे। ऐसे ही घर में, ऐसे ही वंश में भगवान अपने अंश, अपने भक्तों का जन्म कराते हैं जो कि युग परिवर्तनकारी होते हैं, या जिन्हें का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए ईश्वर उनमें अपना अंश स्वरूप लेते हैं। इनके 8 भाइयों के केवल यही एक कुलदीपक थे, अर्थात 8 भाइयों के यही एक पुत्र थे। ये बड़े ही सुंदर थे। शिशुकाल में ही राधा नाम के रसिक थे। राधा नाम सुनते ही किलकारी मारते थे जोर जोर से। 6 माह की अवस्था में ही इन्होंने पालने से श्री राधा सुधा निधि का गान किया था, जिसे इनके ताऊजी ने लिपिबद्ध कर लिया था। इनके बचपन की कुछ बातें बड़ी ही रोचक व चमत्कारी हैं, जिन्हें सुनकर आप बार बार सुनने की इच्छा तथा इनके जीवन से जुड़ी हुई अन्य कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। एक बार बालकपन में खेल खेल में इन्होंने बगीचे में 2 गौर और श्याम, यानी एक गोरे और एक श्यामले बालक को राधा मोहन का स्वरूप बनाया और कुछ देर में उन्हें राधा को मोहन तथा मोहन को राधा के स्वरूप में परिणत कर दिया, अर्थात उनका श्रृंगार परिवर्तन कर दिया। अब प्रातःकाल का समय था। चूँकि इनके पिता मंदिर के पुजारी थे, तो इनके पिता व्यास जी ने अपने सेव्य श्री राधा मोहन का श्रृंगार किया और श्रृंगार कर उनके मधुर स्वरूप का रसपान कर रहे थे, मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देख रहे थे। उसी समय अचानक इनके पिता ने क्या देखा कि उनके स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात राधा जी श्री कृष्ण और श्री कृष्ण जी राधा के स्वरूप में परिवर्तित हो रहे हैं। ऐसा देखकर उन्हें लगा कि शायद वृद्धावस्था की वजह से मेरी स्मृति में या आँखों में कुछ हो रहा है, तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है। तभी उनकी नज़र बाहर बगीचे में गई, जहाँ खेल खेल में ही बालक हरिवंश बालकों का रूप परिवर्तन कर रहे थे। कुछ ही समय पश्चात मूर्तियों का, विग्रहों का श्रृंगार भी परिवर्तन होने लगा, अर्थात जो जो क्रियाएं बालक हरिवंश बाहर बगीचे में उन गौर श्याम श्री राधा मोहन के स्वरूपों के साथ कर रहे थे, वही परिवर्तन अंदर मंदिर में उनके श्री विग्रहों के साथ हो रहा था। इससे इनके पिता समझ गए कि ये अवश्य ही कोई असाधारण बालक ने हमारे कुल में जन्म लिया है। ये तो थी पहली घटना। दूसरी घटना, एक बार इन्होंने 2 वृक्षों को नीली पीली मालाएं पहनाकर श्याम सुंदर तथा श्री राधा रानी सरकार का स्वरूप दिया और उनके सम्मुख अनेक छोटे छोटे दोनों में फल इत्यादि का भोग लगाया। इनके पिता ने मंदिर में श्री राधा मोहन सरकार के सामने हलवे का भोग रखा था। उन्होंने केवल हलवे का भोग रखा था और हलवे के भोग के सामने फल दल से भरी हुई थाल देखकर ये आश्चर्यचकित हो गए कि किस प्रकार, मैंने तो केवल हलवा भोग लगाया था, किस प्रकार फल दल से भरी हुई थाल। तभी अचानक उन्हें स्मृति हुई कि बालक किस प्रकार खेल खेल में राधा मोहन का स्वरूप परिवर्तित कर रहा था। तभी उन्होंने बाहर देखा बगीचे में, तो श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी वहाँ जो क्रियाएं कर रहे थे वही भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, यानी उनके विग्रह के स्वरूप में समीप हो रही थी, अर्थात भगवान श्री जुगल किशोर सरकार
उनकी सेवा को इस प्रकार स्वीकार कर रहे थे। तो ये थी उनके बचपन की घटनाएं। एक बार ये सहसा खेल खेल में ही एक सूखे कुएं में कूद गए। तो सभी लोग बहुत ही व्याकुल हो गए। इनके माता पिता ने दुखी होने लगे कि छोटा सा बालक 5 वर्ष की अवस्था और कुएं में कूद गया, किस प्रकार ऊपर आएगा। कुछ ही समय पश्चात श्री हरिवंश महाप्रभु के एक तेज के साथ ही ऊपर स्वयं ही ऊपर उठने लगे, कुएं में से स्वयं ही ऊपर उठने लगे और इनके पीछे पीछे एक तेज प्रकाश ऊपर आने लगा और इनके नन्हे नन्हे हाथों में श्री भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर विग्रह इनके हाथ में लिए हुए था और इनके पीछे पीछे वह कुआं जल से भर गया, जिसे देखकर सब लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और खुशी से झूमने लगे। सभी लोग समझ गए कि ये कोई असाधारण बालक है और जिस विग्रह को ये उस कुएं से लेकर आए थे वह अत्यंत सुंदर मनोहारी थी और उनका नामकरण संस्कार श्री हरिवंश महाप्रभु ने ही किया और उनका नाम नवरंगी लाल जी रखा गया। हरिवंश जी नवरंगी लाल जी की सेवा में निमग्न रहने लगे और इसके कुछ समय पश्चात ही इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात स्वामिनी जी ने इन्हें दर्शन दिए, अपनी रस भावनापूर्ण सेवा पद्धति का उपदेश दिया और अपना शिष्य बना लिया। अर्थात श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के जो भी नियम श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने बताए हैं, जो भी उन्होंने मार्ग बताया है उनकी पूजा आराधना करने का, उन्हें उनके भक्ति रस का रसपान करने का, वह स्वयं श्री किशोरी जी ने आकर बताया है। जो भी भक्त उस पर अग्रसर होता है वह निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर उनकी शरण में पाता है, गोलोक में स्थान पाता है। उन्हें मंत्रदान किया। इसके पश्चात उनके जो संस्कार होते हैं जीवन के वही पूर्ण हुए। उन्हें उनका उपनयन संस्कार हुआ और उनका विवाह हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात जब उनके माता पिता परलोकवासी हो गए तब उन्होंने मथुरा छोड़कर वृंदावन की ओर रवाना हो गए। अर्थात उन्होंने सब कुछ अपना राजपाट इत्यादि सब कुछ परिवार छोड़कर वृंदावन की ओर रवाना हो गए और अपने आराध्य नवरंगी लाल जी की सेवा भी अपने पुत्रों को सौंप गए। इस प्रकार मथुरा से वे पहले देवबन से चिड़िया बनवाई। यहाँ आत्मदेव नामक ब्राह्मण के यहाँ रुके। अब आत्मदेव कौन थे सुनिएगा। आत्मदेव ब्राह्मण थे, एक दरिद्र ब्राह्मण थे जो कि अपनी गरीबी से बहुत परेशान थे। उन्होंने भगवान भोलेनाथ की उपासना की। वे भगवान भोलेनाथ के उपासक थे। उनकी तपस्या करी और उन्होंने इस मंशा से भगवान की उपासना तथा पूजा की थी कि जब भगवान भोलेनाथ उन पर प्रसन्न होंगे तो वे उनसे उनके अमूल्य मणि मांगेंगे, जिससे कि उनकी दरिद्रता दूर होगी और वे धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। अब भगवान भोलेनाथ की अमूल्य मणि थी भगवान राधा वल्लभ। राधा वल्लभ सरकार भगवान भोलेनाथ के निज ठाकुर हैं। निज ठाकुर अर्थात जिस प्रकार हमारे घर में हम भगवान के किसी विश्व विग्रह को स्थापित करते हैं, चाहे वह बांके बिहारी हो, युगल सरकार हो, श्रीनाथ हो, त्रिभंगी लाल हो, इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ की जो निज ठाकुर की सेवा थी वे थे श्री राधा वल्लभ सरकार। तो जब उस भक्त ने उनसे कहा कि मुझे आपकी जो सबसे कीमती मणि है वो चाहिए, तब भगवान भोलेनाथ के जो आराध्य इष्ट हैं, भला उनसे कीमती मणि और क्या ही होती। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपने निज ठाकुर श्री राधा वल्लभ सरकार दिए। अब आत्मदेव जी उन्हें ले तो आए थे किंतु उनकी सेवा पूजा इत्यादि उनसे नहीं बन पड़ रहा था, जिससे भगवान भोलेनाथ संतुष्ट नहीं थे। तो श्री राधा वल्लभ जी के प्रचार प्रसार उनकी सेवा के लिए ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने जन्म लिया था। और इनके यहाँ जो थे श्री राधा वल्लभ जी विराजमान थे। आत्मदेव ब्राह्मण जिनके यहाँ के हित हरिवंश महाप्रभु जी ठहरे थे, इनके वहाँ श्री राधा वल्लभ जी भी विराजमान थे। एक बार क्या हुआ, श्री आत्मदेव जी को स्वप्न आया, ये भी प्रभु की लीला ही थी ना, किस प्रकार उन्हें मथुरा से वृंदावन लाया और वहाँ ठहराया भी उस जगह जहाँ श्री राधा वल्लभ सरकार विराजमान थे। आत्मदेव जी को स्वप्न में आदेश हुआ कि अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी से कर दीजिए और दहेज में मुझे दे दीजिए। यदि वो ना माने तो उनसे मेरा आदेश कहिए, वे अवश्य मानेंगे। और श्री आत्मदेव जी ने ऐसा ही कहा। उन्हें प्रभु का आदेश बताकर स्वप्नादेश सुनाया और अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह उनके साथ कर दिया और उन्हें दहेज में राधा वल्लभ सरकार का विग्रह थमा दिया। इस प्रकार श्री हित हरिवंश जी ने राधा वल्लभ सरकार का वृंदावन में भ्रमण किया। इसके पश्चात उन्होंने वृंदावन में मदर टेर नामक स्थान पर प्रथम निवास किया। फिर उन्होंने वृंदावन भ्रमण किया और पहली बार उन्होंने जो है मदन टेर नामक स्थान पर अपने
भगवान श्री राधा वल्लभ सरकार का विग्रह लेकर निवास किया। फिर उन्होंने गुप्त, सेवा कुंज, रासमंडल, वंशीवट, मानसरोवर नामक पुण्य स्थल प्रकट किए, क्योंकि वह भी भगवान के अंश थे और उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ विराजमान थी। फिर वे सेवा कुंज के निकट ही कुटिया बनाकर रहने लगे। श्री राधा वल्लभ जी का प्रतिष्ठा उत्सव यहीं पर मनाया गया। श्री राधा जी की आज्ञा से युगल शरकुआर की निकुंज लीला का काव्य द्वारा प्रचार प्रसार श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने किया। आपका श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने काव्य द्वारा ही, क्योंकि भक्त जो होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, जिन पर श्री किशोरी जी की कृपा होती है, उन्हें उनके निकुंज, रास लीला इत्यादि का दर्शन होता है। और अपने भक्तों के कल्याण हेतु श्री राधा रानी जी ने उन्हें आदेश किया कि वे उनकी इस निकुंज लीला का काव्य द्वारा प्रचार करें। श्री हरिराम व्यास जी हिताचार्य जी की जो थे शिष्य थे। ये तो है उनके जीवन की कथा। अब श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने कुछ धर्म अधर्म की कुछ बातें बताई हैं। आइए जानते हैं। हरिवंश महाप्रभु जी कुछ ऐसे धर्मियों के लक्षण बताते हैं जो कहते हैं कि वे पूर्व के पुण्य के बल पर श्री हित धर्म की दीक्षा तो ले लेते हैं, पर उस पर धर्म के मर्म को न समझकर पाखंड और का आश्रय लेकर फिर अपनी मनमानी नीतियाँ बनाते हैं। अर्थात जो हिताचार्य जी ने जो नीतियाँ बनाई हैं, आज के समय में ऐसे कई भक्त हैं जो केवल उस नाम का आश्रय लेकर अपने मनमाने आचरण करते हैं। कई कच्चे धर्मी ऐसे देखने में आते हैं जो हरिवंश धर्म के सच्चे धर्मी होते, उनके साथ बैठकर रस रीति की चर्चा जब होती है तो उस समय उनको बोलने नहीं देते, स्वयं ही उनके आगे रहकर धर्म की कीर्ति का वर्णन करने लगते हैं। अर्थात अधजल गगरी छलकत जात। ऐसे लोग धर्मियों से जो पहले की बात कहते हैं कि आपको अपना समझकर मेरा मन आपसे मिलता है, जब उन्हें चौगुना उत्तर देते हैं। जो कच्चे धर्मी होते हैं वे अन्य धर्मियों से कहते हैं कि हम आपके जूठन के अधिकारी हैं, वे मिल जाए तो हमारी अहोभाग्य। पर कहने की बात है, जब उन्हें किशोरी जी का प्रसाद मिलता है तो वे उसे अनच्छर से बताते हैं। अर्थात यदि आप किसी भी स्थान पर हैं, प्रसाद जब मिले उसे तब भोजन भाव से नहीं बल्कि श्री जी के प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इसी प्रकार श्री राधा संप्रदाय से जुड़ी हुई भक्ति कथाएँ सदा श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के जीवन के अन्य घटनाओं का क्रम लेकर हम फिर हाजिर होंगे। कथा में बने रहिए। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार के साथ कथाओं का श्रवण कीजिए। हमारी वैदिक सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखिए तथा श्री राधा रानी सरकार के नाम का स्मरण कीजिए। श्री किशोर किशोरी जी की सेवा कीजिए। जल्द ही राधाष्टमी आ रही है तो श्री राधा रानी जी के जन्मोत्सव की तैयारी कीजिए। श्री किशोरी जी की कृपा अवश्य ही सभी भक्तों पर बरसेगी और अपने जीवन के कार्यों के साथ साथ श्री किशोरी जी के नाम का स्मरण कीजिए। अगली कथा में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।